ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जवाब का अभी इंतजार किया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने इस अपील को लेकर राहुल गांधी की अभी कोई जवाब दिया नहीं है। 4 लोगों के साथ संभल जाने की इजाजत मांगी है राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष ने। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन अनिश्चितता का माहौल अभी भी नजर आ रहा है। क्या होगा? राहुल गांधी प्रियंका गांधी को संभल जाने की इजाजत 4 लोगों के साथ दी जाएगी या नहीं, ये अपने आप में अभी भी सवाल है, क्योंकि प्रशासन ने उनके इस अपील का अभी तक जवाब दिया नहीं है। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, रणनीति क्या नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की संभल को लेकर, ये जरा बताएं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, सवाल दोहराएं अपना समय। जी कुमार, अभी ताजा अपडेट हमने अपने दर्शकों को यह दी कि राहुल गांधी ने 4 लोगों के साथ संभल जाने की इजाजत मांगी है। थोड़ी देर पहले आपने कांग्रेस की इस स्ट्रैटेजी के बारे में हमें जानकारी दी थी, लेकिन ओवरऑल यूपी में संभल में जो हिंसा हुई, जिस तरह से 5 नौजवानों की जान गई, इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या है? जी देखिए, पहले प्रशासन ने कहा था 30 तारीख तक कोई नहीं जा सकता। राहुल गांधी क्योंकि उसी वक्त वहां जाना चाहते थे, तो राहुल गांधी का ये कहना था कि मैं नहीं चाहता कोई टकराव हो, 30 तारीख के बाद मैं वहां पर जाऊंगा। लेकिन जब वो तारीख 30 से बढ़ाकर 10 तारीख कर दी गई, उसके बाद राहुल गांधी का ये कहना है कि अब मुझे वहाँ जाना है। लगातार तारीख बढ़ाई जा रही है वहाँ पर, तो ऐसे में वो पीड़ितों से मिलना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले ही कांग्रेस की रणनीति यही थी कि वो पूरे काफिले के साथ वहाँ पर जाएंगे, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे। चूंकि गाजीपुर बॉर्डर पर ही उनको रोका जाएगा, ये भी उनको अंदेशा था, क्योंकि पहले ही सभी जिलों से ऑर्डर आ चुके थे ऐसे यूपी पुलिस की तरफ से। तो ऐसे में ये पहले से तय था कि राहुल गांधी अब प्रशासन से यही कहेंगे कि 4 से 5 लोगों को जाने दिया जाए, और राहुल गांधी इसके लिए भी तैयार हैं कि वो अपना जो उनकी सुरक्षा है उसको छोड़ करके यूपी पुलिस उनको ले जा करके जो पीड़ित परिवार हैं, जो मौतें हुई हैं 5 लोगों की, उनके परिवारों से मिलवा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके का उत्तर प्रदेश पुलिस का रुख है और जिस तरीके से अभी वहां से खबरें आई हैं कि वहां पाकिस्तान के और अमेरिकन कारतूस वहां पर मिले हैं, एनआईए को जांच दी जा सकती है, तो यूपी पुलिस का कहना है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, ऐसे में राहुल गांधी को अनुमति देना ठीक नहीं होगा। तो अब 2 ही रास्ते बचते हैं कि या तो नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी टकराव का रास्ता अपनाएं, और या फिर यूपी पुलिस 3 से 4 लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर लेकर जाए, जिसके आसार कम नजर आते हैं। क्योंकि इसके पहले चाहे जो दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं कि 4 से 5 लोगों को जाने दिया जाए, जब माता प्रसाद पांडे और दूसरे एसपी के नेता वहां जाना चाह रहे थे, तो इस ऑप्शन पे भी संभल प्रशासन या उत्तर प्रदेश पुलिस ने विचार नहीं किया। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या दूसरी पार्टियां भी क्या इसी तरह से सरकार के सामने, संभल प्रशासन के सामने डिमांड नहीं रखेंगी? जी इसीलिए मैंने कहा इसके आसार कम नज़र आते हैं, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन रहा हो या कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का डेलीगेशन रहा हो, दोनों को अनुमति नहीं दी थी प्रशासन ने। और अब तो जब ये बात आ रही है कि वहाँ पाकिस्तानी और अमेरिकी कारतूस की बात आ रही है, जांच को एनआईए को सौंपने की बात आ रही है, तो ऐसे में प्रशासन अनुमति शायद देगा नहीं, ऐसा अभी तक प्रतीत होता है। लेकिन राहुल गांधी लगातार प्ली कर रहे हैं, लगातार अनुमति चाह रहे हैं। तो अब ये राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष उनको तय करना है कि वो टकराव का रास्ता अपनाते हैं या फिर वहां पर अपनी बात कह करके वापस आते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो जाना चाहता था, मैं वहां लोगों से सांत्वना व्यक्त करना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने, यूपी सरकार ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला कर सकते हैं वो। तो अब ये राहुल गांधी और अभी केसी वेणुगोपाल ने ये कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को आखिर संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है। पुलिस और प्रशासन पर वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष को संभल क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रशासन के जवाब का इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो गाजीपुर बॉर्डर पर जिन्हें रोका गया है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया कि 4 लोगों के साथ हमें संभल जाने दिया जाए।
केसी वेणुगोपाल ये भी कह रहे हैं कि सत्ताधारी शासन ने नफरत का माहौल बनाया हुआ है, नेता प्रतिपक्ष को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। कल ही जयराम रमेश कह रहे थे कि सरकार का रवैया जो है वो तानाशाही भरा है, यानी कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है संभल पर। प्रशासन ने कह दिया है कि आप नहीं जा सकते, उसके बावजूद भी राहुल, प्रियंका और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, कुमार विक्रांत, वो गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी मांग पर। जी, जैसा मैंने कहा कि अब दो ही रास्ते बचते हैं, क्या तो प्रशासन 4 लोगों को जाने की अनुमति दे, जिसके आसार कम हैं क्योंकि जैसी नई घटनाएं आ रही हैं, जिस तरीके से एनआईए को जांच सौंपे जाने की बात आ रही है और जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को और कांग्रेस के यूपी कांग्रेस के डेलीगेशन को नहीं जाने दिया, तो ऐसे में राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जाने की अनुमति शायद ही प्रशासन दे, तो ऐसे में टकराव की स्थिति बनती है। आपको याद होगा हाथरस जब राहुल प्रियंका जाना चाहते थे, धक्का मुक्की हुई थी यूपी पुलिस के साथ, लेकिन अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या वो टकराव का रास्ता अपनाते हैं या वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात कहते हैं और कहते हैं वो जाना चाहते थे और सरकार पर हमले बोलते हैं, यूपी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और उसके बाद वहां से लौटते हैं। तो इसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि राहुल गांधी लगातार यही कहते आए हैं कि वो पहले जाना चाहते थे, प्रशासन ने पहले एक तारीख रखी, उसके बाद तारीख आगे बढ़ा दी, तो यानी कि प्रशासन को छुपाना चाहता है, वहां के लोगों को मरहम लगाने जाना चाहते हैं, पीड़ितों के परिवार को वहां रोका जा रहा है। आप तो नजर आप कह सकते आप नजर बनाकर रखिए कुमार विक्रांत।